अच्छा तू आ गया। ले मैंने ना सरोज के लिए सूप बनाया है, उसे पिला दे। इनको मैं समझ सकती हूँ, तू बहुत टेंशन में परेशान है। अरे ना बिल्कुल मत घबरा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। सरोज की माँ की तरह ख्याल रखूंगी। तू तू परेशान मत हो। ले दीदी, आज मेरी डॉक्टर से बहुत लंबी बात हुई। उन्होंने कहा कि उसे किसी बात का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इसकी वजह से खून में भी कमी हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मुझे सरोज को किसी भी हालत में हर स्ट्रेस से दूर रखना पड़ेगा दी। हाँ तो क्या गलत कहा डॉक्टर ने? मैं तुझे नहीं कह रही थी कि तू उससे लड़ाई मत किया कर इतनी। देख पिंकू, इस समय में ना औरत का ख्याल रखना चाहिए, उसे खुश रखना चाहिए। चल कोई नहीं, ये सोनू का खाना भी तैयार हो गया है। दीदी, आपके और मिन्नी के यहाँ रहने से सरोज, आप जानती हो ना कितनी टेंशन में है। पता नहीं कैसी कैसी बातें करती रहती है, बेकार का डर, घबराहट। वो हमेशा आपके बारे में ही सोचती रहती है कि कल आपकी शादी ना टूट जाए, आपका घर ना खराब हो जाए, आपकी लाइफ ना खराब हो जाए। और फिर मिन्नी भी है, कल मिन्नी की शादी हो जाएगी, सब खर्चा हमें करना पड़ेगा। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। एक्चुअली ना दी, सरोज बिल्कुल दिल की बुरी नहीं है, सारी गलती मेरी है। अगर मैं ज्यादा पैसे कमाता तो बेचारी को गृहस्थी का इतना प्रेशर नहीं होता। दीदी, तुझे और मिन्नी को यहाँ छोड़ने अशोक जीजा जी आए थे ना, और मैंने देखा था वो मिन्नी के बारे में कितना टेंशन ले रहे थे। आखिर बाप है वो भी। मुझे लगता है ना उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैं क्या बोल रहा था दी, तू और मिनी एक बार वहां उस घर पे वापस क्यों नहीं जाते हो? एक चांस देके तो देखो जीजा जी को। शायद अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो वो तुझे और मिन्नी को अपने पास रख लेंगे वहां। नहीं तो मैं तो हूं ना तेरे साथ, हमेशा खड़ा हूं तेरे साथ। कार की आवाज आ गई बीजी, लगता है भाई साहब आ गए। लगता है मिनी आई होगी, शायद बबीता भी आ गई हो। मैं देखती हूँ। भाई साहब, मिनी कहाँ है? साथ नहीं आई क्या? अशोक भाई साहब क्या हुआ? कुछ बताइए तो सही। भाभी मानी नहीं क्या? अरे कुछ बोलेगा? एवरीथिंग ओके। वो लोग कहाँ है वो? कौन लोग मीता? तुम उनको लेने गए थे ना, मिन्नी बबीता। किसने कहा तुमसे कि मैं बबीता को लेने गया था? मैं वहां मिनी के लिए गया था, वो प्रॉब्लम में थी। उन दोनों को पिंकू के घर ड्रॉप करके आया हूं। देखो मीता, मिनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम अच्छी तरीके से जानती हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बबीता हो या ना हो। लुक हियर मीता, मीता इधर देखो। तुम्हें पता है ना यहाँ तुम्हारे बिना कितना अजीब लगता है। मैं नहीं रह सकती तो तुम्हारे बिना, and I can't share you with anyone. I love you. I'm not going anywhere. Just trust me, okay? वो पिंको बहुत परेशान है ना, इसलिए सब बोल दिए। तो तू जानती है ना कि तेरी मामी की प्रेगनेंसी में भी ऐसी हालत है, तो फिर घर में कोई बड़ा भी नहीं है, वरना पिंकू ऐसा है नहीं। तूने सुना था ना जब वो कह रहा था कि मैं आपके साथ हूँ दीदी, आप हमेशा यहीं रहना, ये घर आपका है। वो बस ये चाहता है कि कुछ दिन के लिए हम यहाँ से चले जाए। तो समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? मैं समझ रही हूँ बेब्स,
सब समझ रही हूँ और तू भी समझ जा। पिंकू मामू ने क्या कहा और वो क्या कहना चाहते थे हम दोनों समझ गए। चाहे उन्होंने हमें कुछ दिन के लिए यहाँ से जाने के लिए बोला हो, लेकिन उनका मतलब तो ये था ना कि अब हम यहाँ ना रहें। यही सच है ना बेब्स? देख इधर, बेब्स देख मेरी तरफ। यार तो हमेशा से एक्सक्यूजेस क्यों बनाती है यार? पहले पापा जी के लिए और अब पिंकू मामू के लिए। सच ये है कि किसी को हमारी नहीं पड़ी, हमें अपनी लाइफ खुद ही संभालनी है यार। और यार सुना, वेस्ट मत किया कर। किसी को फर्क नहीं पड़ता बट मुझे पड़ता है। और थोड़े आंसू संभाल के भी रख। फिर हम दोनों जब साथ में रहेंगे ना अकेले, फिर मैं भी तो तुझे थोड़ा तंग करूंगी, थोड़ा परेशान करूंगी, है ना? है ना? चल रोना बंद कर। हाँ सुन बॉबी, तू बोल रहा था ना कि कुछ और एजेंट से मिलवा सकता है तो हमें। हाँ, और सुन इस बार श्योर रहना, ठीक है? हाँ, वो खतरे की तरह निकला ना तो उनसे पहले तुझे मारूंगी। हाँ, कल। एक 102 रात से ही हरारत थी आपके बदन में, अब तो बुखार भी इतना बढ़ गया है। चलिए डॉक्टर के चलते। मुझे कहीं नहीं जाना। कितनी जिद करते हैं आप, बिना खाए ना दवाई भी नहीं दे सकती। ये हल्दी वाला दूध ही पी लीजिए। हेलो बबीता, अब तो खा लीजिए ना, आपकी बहू ने बनाया है अपने हाथों से। क्यों अपनी बेइज्जती कराने चली आई है बहू? किसी भी बात से बड़ी आपकी हेल्थ है मेरे लिए पापा जी। प्लीज पी लीजिए ना, मेरे खातिर, मिनी की खातिर पी लीजिए प्लीज। बहुत जिद्दी है तू। देख बहू, बेब्स, दे मैं पिलाती हूँ अपने जिद्दी क्यूट दादू को, है ना? चलो थोड़ा सीधा बैठो। फुटबॉल की तरह भी पियो, मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो क्विकली, गुड बॉय। चलो वन मोर, यस। पापा जी, आपने ना मेरी बीजी को बहुत रुलाया है। आपको पता नहीं है, पर बहुत सारी शिकायतें हैं आपकी। ये तो अच्छी बात नहीं है ना, दवाई और खाना छोड़कर ऐसे बैठ गए। ये भी नहीं सोचा कि अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो हमें कितना बुरा लगेगा। तेरे जाते ही फिर शुरू हो जाएंगे। तू घर आ जाना बेटा। एक सेकंड बीजी, ये डील नहीं हुई थी हमारे बीच में। मैं और बेब सिर्फ दादू के लिए यहाँ आए हैं। और आप प्लीज मेरी बेब्स को वापस इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। मैंने कहा ना, जब तक पापा जी की वो यहाँ पर है, मैं और मेरी बेब्स वापस नहीं आएंगे। शाबाश मेरे शेर बेटे, ठीक कह रही है तू। जा
जा ले जा अपनी माँ को यहाँ से। जिस घर में बहू का सम्मान न हो, जिस घर में रिश्तों की परख पैसों के तराजू से तोली जाती हो, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। जा बहू, अब मेरी मिन्नी ही तुझे जीना सिखाएगी। हाँ, और अभी ना आप अपनी लास्ट से फिनिश करो। और दादू यार, अब ना बड़े हो जाओ, हम बार बार नहीं आएंगे ना यहाँ पर। और अब से आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और आपकी दवाइयाँ सब टाइम पर। प्रॉमिस करो दादू। टेक केयर, ओके? चल बेब्स, फिर काम है ना हमें बहुत। चल जल्दी। जल्दी आना। आपने ना मिनी का कहा सुना माफ करना बीजी। आप तो जानते ही ना, कुछ भी बोल देती है वो, थोड़ी ना समझ है ना। मिनी तो ना समझ, पर तू तो समझदार है ना बबीता, समझा उसे। अरे क्या समझाए उसे शमी जी? और क्यों आए बहू यहाँ पर? क्या आप उस औरत को निकाल सकी यहाँ से? मुझे पता है कि मेरा दिल कितना रोता है अपनी बहू और मिनी के लिए, पर हालात ही कुछ ऐसे हो गए ना। देख बबीता, तेरी नाराजगी मैं समझती हूँ। मैं नहीं कह रही कि उस औरत के रहते हुए तू घर वापस आ। तू अपने भाई के घर रह सकती है, संभाल सकता है तुझे, वो कह कर गया है। पर मिनी को क्यों उसके बाप के घर से अलग कर रही है? बाप की साई के बिना महफूज रह सकती है बेटियां? अब कल ही देखना, झगड़ा करके पहुंच गई थाने। बेटियां बहुत जतन से पालनी पड़ती है। बेटियां कांच की तरह होती, एक ठसक और दरार पड़ जाती। बाप हूं मैं इसका, मेरी बेटी मेरी इज्जत है, मेरा गुरूर है। तुम अकेले इसको एक फैमिली की सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं दे पाओगे। तुम्हें नहीं लगता उसको एक ऐसा घर मिलना चाहिए जहां उसको बाप का साया मिले, एक ऐसा घर जहां वो सेफ रह सके? मिनी की शादी हो जाएगी, सब खर्चा हमें करना पड़ेगा। दी, तू और मिनी एक बार वहां उस घर पे वापस क्यों नहीं जाते हो? तो क्या सोचा तूने? ठीक है बीजी, मैं बताती हूँ आपको। मेरी को समझाने के लिए मुझे तो टाइम लगेगा। खुश। जीती रहो बहू। हाँ यार बॉबी, वो एक्चुअली दादू की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो इसलिए। हाँ तो इंतजार कर, हम 1 घंटे में आ जाएंगे मोस्टली। मिनी, तू यहाँ कैसे? दादू की तबीयत खराब थी, बेब्स के बिना कुछ खा नहीं रहे थे, इसलिए आना पड़ा। बबीता भाभी, मेरा मतलब है तेरी बेब्स भी आई हैं? हाँ लवली बुआ, मेरी माँ, मेरी बेब्स जो कभी आपकी भाभी थी, वो भी आई हैं। क्यों नहीं आ सकती क्या? अब क्या उन्हें आपकी इस फ्रेंड की इनविटेशन का वेट करना पड़ेगा? ऐसा कैसे बोल रही है मिन्नी? तुम तो खुद घर छोड़कर गए। हाँ चले गए थे और वापस भी कभी नहीं आने वाले थे। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बीजी आई थी हमारे पास कि हम वापस आ जाएं क्योंकि ये घर अब भी हमारा है।
और जिसने हथियाया है ना उससे वापस ले ले। और वैसे भी ना हमें कोई शौक वॉक नहीं वापस आने का, स्पेशली जब ये यहाँ पर हैं। Then why are you here? अगर तुम और तुम्हारी मॉम खुद यहाँ से गए थे, that's what you said, right? इतनी प्रॉब्लम है मुझसे तो नहीं आना चाहिए था ना, क्यों आना? या फिर बैकडोर एंट्री चाहिए तुम्हें? Is that what you want? कभी भाई से फोन करा के अशोक को बुला लेते हो, कभी दादाजी की तबीयत का बहाना। एक मिनट, मेरी बेब्स को ना बहानों की जरूरत नहीं है। वो चाहती ना यू फेंक दी आपको बाहर। बट क्या है ना, मेरी बेब्स, my babes is not like you. What do you mean not like me? जानती क्या हो तुम मेरे बारे में? I don't believe this. कैसी हूँ मैं? बताओ, कहना क्या चाहती हो तुम, बोलो। प्लीज मिनी से ऐसे बात मत करो। नहीं, एक मिनट लवली बुआ, बोले दीजिए इन्हें। आपको भी तो पता चले ना इनके असली रंग कैसे। Of course. That's what you want. मेरी इमेज खराब करना चाहती हो। तुम्हारी माँ जो है वो महान और दुखियारी दिखे, और पापा जी तुम्हारे वो बेचारे हैं, बस एक मीता ही है जो स्टूपिड है, खराब है, जबरदस्ती घुस गई तुम्हारी पापा जी की लाइफ में और छीन के ले गई उन्हें तुमसे। I am the villain. That's what you want to prove, right? क्यों कर रही हो तुम ये? Actually, I think I know कि तुम ये क्यों कर रही हो, ताकि तुम्हारी बेब्स जो है वो अशोक को मुझसे छीन ले। यही करना चाहती हो ना तुम, बट उसका कोई फायदा नहीं है मिलनी, क्योंकि अगर तुम्हारे पापा जी तुम्हारी बेब से प्यार करते होते तो मैं कभी उनकी लाइफ में नहीं आती, and that's a fact. Your dad loves me and he will always love me. It's true love. लवली वो कहो इनसे बकवास ना करे। लव ओफ, बैठे रहो अपने इस लव के चक्कर में। अगर आपका ये सो कॉल्ड ट्रू लव सच में ट्रू है ना, जिसकी वजह से पापा जी मेरी बेब्स को छोड़ के आपके पास गए हैं, तो आप ये बात भी समझ लो कि पापा जी किसी ट्रू और लव के लिए आपको भी छोड़ सकते हैं। उम्र में छोटी हूँ और बातें कितनी बड़ी बड़ी करती हूँ। जहर भरा है तुम्हारे अंदर, you're poisonous. That's what you are. You're a snake. बस बहुत हुआ। ध्यान रखना, मैं अपने खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरी बेटी के खिलाफ अगर एक शब्द और बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तो फिर समझाइए अपनी बेटी को कि वो चाहे कुछ भी कर ले, अशोक को आपके पास वापस लौटने पे मजबूर नहीं कर सकती। और ये भी समझाइए कि उसके पापा जी अब वो पापा जी नहीं रहे। वो उसके पापा जी हैं और हमेशा रहेंगे। उसे तुम क्या, भगवान भी नहीं झुठला सकते हैं। और जहां तक रही बात कि मिन्नी अपने पापा जी को मेरे पास वापस लाने की कोशिश कर रही है, तो बेवकूफ हो तुम। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझसे पहले मिन्नी को समझ आ गया था कि एक बार कोई खोई हुई चीज तो वापस मिल जाती है, लेकिन ये मेरी मिन्नी है जिससे मुझसे कहा कि बेब्स अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख, पापा जी के सामने रहम की भीख मत मांगना, रिश्तों की दुहाई मत दे। अगर पापा जी तुझसे प्यार नहीं कर सकते तो उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत कर। हम रह लेंगे उनके बिना भी, हम जी लेंगे उनके बिना। उस दिन मुझे समझ आया कि मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है,
कितनी समझदार हो गई है। और तुम्हें क्या लगता है, जिस लड़की में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि उसे अपने पापा का प्यार भी भीख में नहीं चाहिए, वो ऐसी चालाकियां करेगी, धोखे से अपने पापा जी को हड़पने की कोशिश करेगी? जुबान की तीखी जरूर है मेरी मिन्नी, पर सच बोलती है, खरा बोलती है, खुददार है मेरी बेटी। तकलीफें सहलेगी पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी, भले वो उसके पापा जी क्यों ना हो। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं अपनी बच्ची को, गर्व है मुझे अपनी बच्ची पे। लवली तू तो उसकी बुआ है ना, बचपन में से पाला है, पोसा है। तूने कैसे सुन लिया है सब कुछ इसके खिलाफ? बोला क्यों नहीं कुछ भी? नहीं भाभी, मैं तो बस। नहीं लवली, रहने दे। अच्छा हुआ कि मेरे सामने असलियत आ ही गई, सब पता चल गया मुझे। वरना बीजी और मिन्नी के पापा जी की बातों में आकर मैं मिन्नी को यहाँ भेज देती और रोज फिर उसे किसी के ताने सुनने पड़ते। एक बात तो मैं भूल ही गई थी, उसकी माँ की सौत भी रहती अब यहाँ, जो अपनी जलन से हर रोज मेरी बेटी का सुख चैन छीन लेती, उसका जीना हराम कर देती। घुट घुट के जीती मेरी बेटी यहाँ। पर नहीं लवली, बड़ी नाजों से पाला है मैंने अपनी बेटी को, मैं उसे इस नर्क में नहीं छोड़ सकती हूँ। चल मिली, अब इस घर में तेरा और मेरा कोई ठिकाना नहीं रहा, चल यहाँ से। मतलब तूने पहली बार किसी को ऐसे जवाब दिया बेब्स, लाइफ में पहली बार। वाह! अरे बेब्स, क्या हुआ? तू इतना कमाल का काम करके रो क्यों रही है? मिनी, मैं ऐसी तो नहीं थी ना। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी किसी से ऐसे लड़ पड़ूंगी। मैं अपने लिए ना कुछ भी सह सकती हूँ, लेकिन तुझे कोई कुछ बोले ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने ना इससे पहले लाइफ में कभी किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया, पर पता नहीं आज क्या हो गया था। क्या क्या सुनाती चली गई, क्या बोलती चली गई। कोई नहीं बेब, मैं कड़वा कैसे भूल सकती हूँ मेरी। हाँ, मुझे ना बहुत बुरा सा लग रहा है, बहुत रोना सा आ रहा है। तो रो ले, जितना जी चाहे ना रो ले, सच्ची। एक बार रो ले और फिर उसके बाद ये अच्छा बुरा लगना सब भूल जा। बस बेब्स, हो क्या, गेट ओवर इट। अरे होता है, अरे मेरे साथ भी हुआ था पता, जब मैंने पहली बार एक मुंडे की कुटाई की थी, तो मतलब मैं उसकी कुटाई कर रही थी और साथ में रो भी रही थी, कुटाई कर रही थी साथ में रो भी रही थी। I swear, सच्ची। बट अब रोना वोना नहीं आता, अब तो मैं प्रोफेशनल हो गई हूँ, अच्छा बुरा भी नहीं लगता मुझे। पागल है तू भी पूरी। हाँ बेब, सही कहा तूने, मैं पागल हूँ, पागल और हैप्पी पागल। मेरी ड्रीम्स को जवाब देना आता है यार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.